So basically, my first question is on nourishment of mind and soul. Like majority of people nowadays, they are running after money or enhancing their financials या फिर looks को enhance करने के लिए they are working more on कि gym जाके अपनी physique nourishment देना है body को, which is a very good thing कि आप physical health को अपने financials को intact रखना चाहते हो. But what about nourishment of mind? Mind एक ऐसी चीज़ है जो आज तक किसी को पता ही नहीं चला, इतना deep है. तो सर आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि माइंड क्या है? एज इन कि माइंड इतना डीप है कि माइंड कैसे वर्क करता है सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली, और उसके जैसे ब्रेन तो एक ऑर्गन है जो वहाँ पे है, बट माइंड एज अ डीप इतना कि उसको समझना कि क्या थॉट प्रोसेस, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता रहता है, इमोशंस चेंज होते रहते हैं. समटाइम्स यू कैन कंट्रोल कोई सिचुएशन को, बट समटाइम्स आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो. तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने बोला. सबसे पहले यहीं से इस सेशन को शुरू करते हैं, इसको आसान कर देते हैं माइंड को समझना, और शॉर्ट में पहले समझते हैं कि माइंड क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं. क्योंकि जब तक हमको यही नहीं समझ आया कि माइंड क्या है तो ये डिस्कशन ही बेकार हो गया कि माइंड को कंट्रोल कैसे करें. बिल्कुल ऐसा है जैसे पहले पता तो होना चाहिए कि गाड़ी अगर चलानी है तो गाड़ी क्या है, फिर समझेंगे ना उसको ऑपरेट कैसे करना है. तो बेसिकली एक है ब्रेन विच इज़ द आउटकम ऑफ एवोल्यूशन. एट द लेवल ऑफ ब्रेन, at the level of biology, at the level of chemistry of the brain, we are not very different from animals. राइट. Almost same है. इसीलिए ज़्यादातर जो रिसर्चेज होती हैं वो पहले जानवरों पे होती है, बाद में हमारे ऊपर होती है. बस एक थिंकिंग प्रोसेस है हमारे पास. राइट. नाउ कम्स द थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, जो कि जानवरों से अलग है. अब ये थॉट प्रोसेस क्या है, उसका ग्राउंड क्या है? बेस्ड ऑन हमारे जितने एक्सपीरियंस हैं या एट द मोमेंट हम क्या फील कर रहे हैं. एक्सपीरियंस तो जानवरों के पास भी है, फील तो वो भी करते हैं, बट इंसानों में और जानवरों में फ़र्क क्या है? वॉट इज़ दिस थिंकिंग? हम इमोशंस शो कर सकते हैं. इमोशंस वो भी शो कर सकते हैं. अगर आपके घर में कोई पेट है तो जैसे ही आप घर में घुसते हैं तो उसकी पूंछ हिलती है और वो उछलता है, कूदता है, ये वो खुश होता है. जब किसी को कुछ हो जाता है तो कई बार जानवर उदास भी हो जाते हैं, उनको पता लग रहा होता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है. तो इमोशंस तो उनके अंदर भी हैं और उनके भी शो होते हैं. तो बेसिक डिफरेंस क्या है एक ह्यूमन माइंड में और एक जानवर के माइंड में? ब्रेन के लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है. ब्रेन के लेवल पे 99.99% ऑलमोस्ट सेम है, बट थॉट के लेवल पे क्या फ़र्क है? आई थिंक ह्यूमंस हम लॉजिकली एक्ट कर पाते हैं. व्हाट इज लॉजिक? ये तो हमारा ही डिफाइन करेगा, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, सही गलत, ये तो हम ही डिफाइन करते हैं. जो बेसिक डिफरेंस है हमारे में और जानवरों में वो है लैंग्वेज का. माइंड एज इन ह्यूमन माइंड, दैट इज लैंग्वेज. विदाउट लैंग्वेज वेयर इज माइंड, वेयर इज ओवर थिंकिंग, वेयर इज थॉट? थॉट को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना अपने अंदर, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप अपने अंदर कुछ बोलते हैं पहले, फिर कुछ होता है जी. एट अ कॉन्शियस लेवल. फिर क्या होता है, एक तरीके से आप बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते, वो एक पैटर्न बन जाता है. फिर बिना बोले भी वो अपने आप होने लग जाता है. बॉडी के लेवल पे कुछ प्रोसेसेस हैं वो रिपीट होने लग जाती हैं, एक तरह का पैटर्न बन जाता है. द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन माइंड इज लैंग्वेज. एंड माइंड ही एक ऐसी चीज़ है जो कैन मेक यू और ब्रेक यू. लाइक इट्स योर माइंड जो कि फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव पॉजिटिव हम ही डिफाइन करते हैं, बट नेगेटिव सिचुएशन में बाहर कैसे आना है, उस पर एक्ट करना कैसे करना है, वो हमारे ऊपर है. बट समटाइम्स इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल. आपको पता है ये गलत है या ऐसे एक्ट नहीं करना, फिर भी आप ऐसे एक्ट कर देंगे. देखो, अब इसको पहले आराम से समझते हैं. अभी यहाँ तक हमको क्लियर हुआ कि ह्यूमन माइंड में और जानवरों के माइंड में क्या फ़र्क है. जी. क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज जानवरों में होते हैं? आई डोंट थिंक सो. होते होंगे बट बहुत कम. बहुत मिनिमम. मानो कोई जानवर है, उसके बच्चे को किसी ने मार दिया, कर दिया, तो वो जो माँ है वो उदास है, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर नॉर्मल हो जाती है. इंसान की तरह नहीं कि पूरी जिंदगी उस चीज़ को होल्ड करके बैठे हुए हैं. बिल्कुल. तो हम होल्ड कैसे करते हैं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन. थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम. थिंकिंग से ही तो आप यहाँ तक पहुंचे हो, अपने घर से यहाँ तक जो आए हो. कैसे आए हो? थिंकिंग से आए हो. उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें तो कोई सफरिंग नहीं है. जी. तो सफरिंग कहाँ है? रॉन्ग थिंकिंग. नाउ व्हाट इज थिंकिंग? व्हाट यू स्पीक विद इन, दैट इज थिंकिंग. ओके. अगर ये हमको समझ आ गया है तो अब हम बड़े आराम से अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. अब ये माइंड हमारे लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई वो नहीं है. ये माइंड कोई एब्स्ट्रैक्ट टर्म नहीं है या कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है कि जो हमको समझ ही ना आए और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. मैंने एक वर्ड में बोल दिया माइंड क्या है, लैंग्वेज. आपको हिंदी आती है? जी बिल्कुल. इंग्लिश आती है? जी. तो ये आपका माइंड का दायरा है. ठीक है. मतलब सबको पता. मैं जापानीज में आपको कुछ भी बोलता रहा हूँ, अच्छा या बुरा, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप देखते रहोगे क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा. क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा. तो सारा खेल शुरू कहाँ से होता है? समझ आने से. जो समझ आता है उसके बेस पे आप बोलते हो. जी.
तो अब पॉजिटिव थॉट्स का मतलब क्या और नेगेटिव का मतलब क्या, अगर हमको ये समझ आ गया तो? मतलब हम ही डिफाइन करते हैं पॉजिटिव, जैसे कि कोई प्रमोशन मिल गया तो बहुत पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव की कोई जैसे कि प्रमोशन नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली, ऑफिस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, या जेल अप नहीं कर पा रहे अपने कलीग के साथ, तो वो नेगेटिव हो गया एक हिसाब से। तो ये तो हम ही डिफाइन करते हैं। नंबर 1 हम डिफाइन करते हैं, नंबर 2 वो एक्चुअल में होता भी है। दोनों में बड़ा फर्क है। एक है एक्चुअल में कुछ हो रहा है, मान लो आपके ऑफिस का एटमॉस्फेयर खराब है, मान लेते हैं, तो हम ऐसा नहीं है सिर्फ सोच रहे हैं और उसका कोई बेसिस नहीं है, देयर इज बेसिस टू इट। राइट। तो एक है बेसलेस, हम कुछ सोचे चले जा रहे हैं, एक है विद बेसिस, हम कुछ सोच रहे हैं। तो पहले तुमको ये देखना है कि बेसलेस है कि बेस है और सोचना क्या होता है, अपने आप को बोलना। राइट। अब ये जो थॉट है, जो एक अपने आप में मिस्टिकल फोर्स जैसी लगती है हमको, ये हमारे कंट्रोल में आ गया है। अगर आपको ये समझ आ गया है, आप अपने थॉट्स को देख सकते हैं। अब कैसे देखोगे? अब आप कहोगे यार ब्रेन के अंदर जा करके मैं कैसे देखूं? अगर आपको नहीं समझ आया थॉट क्या है तो नहीं देख सकते हैं, बट अगर समझ आ गया तो देख सकते हो। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो जी। ऐसे ही आप अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। क्या आपको पता है अभी आप अपने अंदर क्या बोल रहे हो? मे बी आई एम थिंकिंग अबाउट माई नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। एग्जैक्टली बताओ, आप अपने अंदर ही अंदर अभी क्या बोल रहे हो? जो आप बोल रहे हो वही मुंह से रिपीट कर दो। जैसे मैं जो भी बोल रहा हूं वो पहले अंदर बोलता हूं, बाद में बाहर होता है, बट इतनी तेजी से हो जाता है कि हमको पता ही नहीं लगता है। एट द मोमेंट पे तो मैं वही मतलब क्वेश्चन ही अपने सोच रहा आप अपने क्वेश्चन सोच रहे हो या मैं जो बोल रहा हूं वो सुन रहे हो? हूँ, ऑब्वियसली वो सुन रहा हूँ। तो एग्जैक्टली क्या वर्ड्स आपके माइंड में चल रहे हैं देखो। जैसे आपने बोला कि जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव है उसका बेस है कि बेसलेस है, सो आई एम जस्ट थिंकिंग ऑन दैट कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो जिसका कोई बेस नहीं होता, एंड आप बस उसको बढ़ाए जाते हो उस बात को। आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑन दैट। अब अगर यहाँ पे हम थिंकिंग वर्ड भी हटा दें, आप ये बोलो कि मैं अपने अंदर ही अंदर ये बोल रहा हूँ, तो चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप कभी भी रुक करके आराम से देख सकते हो कि मैं अपने अंदर ही अंदर देखता हूँ अपने आप को क्या बोल रहा हूँ। बड़ा आसान है उसको देखना, और जैसे ही आप ये देखना शुरू करते हो बोलना बंद हो जाता है। राइट। करके देखो, अभी यहीं करके देखो प्रैक्टिकली। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बच्चा है वो शैतानी कर रहा है जब उसको कोई नहीं देख रहा है। जैसे ही किसी ने देखना शुरू किया वो बच्चा रुक गया, वो कॉन्शियस हो गया। राइट। तो एक है ब्रेन आपकी ऑटो पायलट पे चल रही है, कुछ भी अपने आप को बोलते चले जा रहे हो। एक है आपको पता है कि आप अभी अपने आप को अंदर ही अंदर क्या बोल रहे हो। दोनों में बड़ा फर्क है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट। ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या एक साइलेंट प्लेस में बैठना चाहिए होगा, या आप कहीं पे भी ऑब्जर्व कर सकते कहीं हो? पे भी कर सकते हो। अब ऑब्जर्व crowded करना क्या place। है ये भी समझना है। आप थॉट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसीलिए मैं यहां से थॉट वर्ड बार बार हटा रहा हूं। जो आप सोच रहे हो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो उसको आप ऑब्जर्व कैसे करोगे? करके दिखा दो, कोई तरीका है तो। एक मिरर है, वहां पर तो आप अपनी शक्ल देख सकते हो। ब्रेन के अंदर अभी क्या चल रहा है देख सकते हो क्या? बट क्या ये देख सकते हो कि अभी आप जैसे मेरे को कुछ बोल रहे हो ऐसे ही अपने आप को अभी क्या बोल रहे हो? ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हैबिट की बात है, प्रैक्टिस की बात है। आप ये देख सकते हो, डोंट कॉल इट थिंकिंग, डोंट कॉल इट थॉट, डोंट कॉल इट अ फीलिंग और एन इमोशन। वहां फंस जाओगे, क्योंकि उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, ना पकड़ सकते हो। आप सिर्फ ये देखो कि मैं अभी अपने अंदर ही अंदर अभी अपने आप को क्या बोल रहा हूं। द मोमेंट यू ऑब्जर्व व्हाट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ, नाउ यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कंट्रोलिंग योर माइंड। अब आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन ये उठेगा, उसको चेंज कैसे करें? क्योंकि दो तरीके की चीजें चल रही हैं आपके अंदर। एक है जो अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप अपने अंदर अंदर बोलते चले जा रहे हो, जिसकी वजह से थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस ये सब ट्रिगर होता है। वो कहां से शुरुआत होती है? बोलने से। विदाउट अ वर्ड कैसे कोई अंदर इमेज आएगी? इमेज को रिट्रीव करने के लिए कोई वर्ड तो चाहिए। वो डिकोड हम ही करते हैं अपना मैसेज। मैं जैसे ही आपको वर्ड्स बोलूंगा आपके माइंड में इमेजेस आएंगी, बट पहले वर्ड आना जरूरी है। बिल्कुल। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में भी यही होता है ना, हम कोई कमांड देंगे तभी तो कुछ स्क्रीन पे आएगा। कोई कमांड ही नहीं देंगे तो स्क्रीन पे क्या आएगा? स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। तो मैं आपको कहूंगा मानो टाइगर, तो माइंड में टाइगर आ जाएगा। ब्यूटीफुल गर्ल, तो एक ब्यूटीफुल गर्ल आ जाएगी। तो क्या हो रहा है, पहले हम बोल रहे हैं, बाद में इमेजेस आ रही हैं, फिर उससे रिलेटेड बाकी चीजें जुड़ी हुई हैं वो आ रही हैं, फिर फीलिंग्स आ रही है, फिर इमोशंस आ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी साइकिल है। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको माइंड समझ आ गया है, जो लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो हमने 10 मिनट में कवर कर दिया है। दैट इज वन। नंबर 2, अब अगर हमको ये समझ आ गया तो अब क्या करें? बोलने को कैसे चेंज करें?
दो तरह का बोलना आ गया ना, एक जो आपके कंट्रोल में है, दूसरा जो आपके कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है आपके कंट्रोल में? क्योंकि कोई भी काम हम नॉन स्टॉप एक तरीके से करते रहते हैं कई सालों तक, तो वो हमारी आदत बन जाती है। एक तरह से जाने अनजाने हमारी प्रैक्टिस हो गई है। तो एक तरह से आपकी सोचने की आदत पड़ गई है, और अगर मैं सोचना भी यहां से हटा दूं तो एक तरीके से आपकी आदत पड़ गई है अपने आप को अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलने की, जो आदत एक दो दिन में नहीं पड़ी है, सालों में पड़ी है, बचपन से लेकर अब तक पड़ी है। कोई एक इंसान है, उसको देखते ही अच्छा बोलते हो, किसी दूसरे इंसान को देख करके बुरा बोलते हो, तो आदत पड़ गई है। चेंज अब इसको कब बदल सकते हैं? जब हमको पता हो कि एक्चुअल में थॉट होता क्या है, जो अभी हमने डिफाइन किया, बोलना। राइट। तो अब अगर इन दोनों को चेंज करना है, यानी कॉन्शियस थॉट एंड अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस थॉट, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस थॉट को चेंज करने का क्या तरीका है? जो इंफॉर्मेशन आप अंदर फीड करोगे वही बोलोगे। राइट। तो इंफॉर्मेशन को चेंज कर दो, बदल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने कोई वेब सीरीज देखी, मानो कोई ऐसी वेब सीरीज देखी जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस है या हॉरर है, तो उसके कुछ दिन तक क्या होता है, रात को कैसे सपने आते हैं? मतलब वैसे ही सपने आते हैं कि हम ही लीड वो प्ले कर रहे हैं या कुछ ऐसे ही कुछ नेगेटिव हो रहा है। कुछ ना कुछ आपके अपने फियर्स अंदर ट्रिगर नहीं हो जाते सपने में? हाँ, मतलब हमारे से रिलेट हो जाता है वो कुछ ना कुछ नेगेटिव। मतलब उसी तरह के सपने आते हैं। राइट। तो ये सपने क्या है? ये है सबकॉन्शियस माइंड। थॉट, सबकॉन्शियस माइंड। इसको हम कुछ भी वर्ड दे सकते हैं, बट ये एक्चुअल में क्या हो रहा है? जो इंफॉर्मेशन अंदर गई वही अंदर प्रोसेस हुई, वही हमने और relate वो कर लिया। बिना आपकी इच्छा के, ओके। बिना आपके कॉन्शियस थॉट के अपने आप अंदर प्ले हो रही है। उसको सपना बोलते हैं। जागते हुए भी सपने चलते रहते हैं, बस हमको पता ही नहीं है। राइट। चलते हैं, फिरते हैं, अपने सारे काम करते हैं, लेकिन सपने में होते हैं। यानी अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है जिसके बारे में उनको पता तक नहीं होता है। जैसे नींद में होता है, सपने प्ले हो रहे होते हैं बट पता नहीं है, बट हाँ ये भी पता है कि ऐसा कुछ चल रहा है। वो अपने आप में इतना बिजी होते हैं आसपास की चीज़ों में। नंबर 1 बिजी है, नंबर 2 वो अपने आप हो रहा है। तो जो अपने आप आपके अंदर कुछ हो रहा है, मानो कुछ बहुत ही ऐसा प्ले हो रहा है अंदर ब्रेन में जिसकी वजह से आपको बुरा फील हो रहा है। तो मैं इस प्रॉब्लम की रूट में जा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम को जड़ से कैसे खत्म करना है। इफ यू वांट टू फील गुड, देन आपको सिर्फ अपने कॉन्शियस थॉट को चेंज नहीं करना होगा, सबकॉन्शियस भी चेंज करना। सबकॉन्शियस को चेंज करना होगा। अब सबकॉन्शियस को कैसे चेंज करें? सबकॉन्शियसली जो आप अपने अंदर अंदर बोल रहे हो उसको कैसे चेंज करें? कुछ ऐसा सुनो, कुछ ऐसा देखो जो आपको अच्छा फील कराए, तो आप अपने अंदर अच्छा बोलने लग जाओगे। अच्छा बोलोगे तो अच्छे थॉट्स, अच्छी फीलिंग्स, अच्छे इमोशंस। राइट। जैसे बोलते नहीं है, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, फिर अच्छा बोलो। कहां अच्छा बोलो? सिर्फ मुंह से नहीं, अपने अंदर भी अच्छा बोलो, तब एक्चुअल में आपको अच्छा फील होगा। ये हो गया एक एस्पेक्ट, दैट इज सबकॉन्शियस लेवल पे। अब आता है कॉन्शियस लेवल पे क्या करें? कॉन्शियस लेवल पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कभी भी रुक करके। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। इससे बड़ी मेडिटेशन और कुछ नहीं है। इसके लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। भीड़ में हो, कहीं पर भी हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बैठे हो, खाली बैठे हो, अपने आप से क्वेश्चन पूछ लो, देखता हूं मैं भी अपने अंदर अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूं, नॉट सोच रहा हूं। वहां फंस जाओगे। पकड़ के दिखाओगे अभी अपने अंदर अंदर अपने आप को क्या सोच रहे हो, नहीं पकड़ सकते, बट क्या बोल रहे हो पकड़ सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी। ऐसे ही अपने अंदर अंदर जो भी कुछ बोलते हो ना, वो सुनाई देना चाहिए। वो सुनाई देता है, बट हमको सुनना नहीं आता है। अगर वो सुन सकते हो तो सुन करके समझ भी सकते हो कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे क्या रीज़न है। क्या वो मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से है? क्या सोसाइटी की वजह से है? क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अंदर? क्या कोई कन्फ्यूजन है? जैसे अभी आपने ऑफिस का एग्जांपल दिया, तो आई होप यू आर वर्किंग, तो वहाँ पे मान लेते हैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, बहुत एटमॉस्फेयर ख़राब है। तो अगर एक लेवल तक ख़राब है तो वो तो हर जगह ही ख़राब होगा। जहाँ पे लोग होंगे वहाँ पे पॉलिटिक्स भी होगी, वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होंगी। बट अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसकी वजह से आप अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, किसी ने आपको कुछ बोला, वही दिमाग में घूमे चले जा रहा है और वही आप रिपीट करे चले जा रहे हो, या सोचे चले जा रहे हो कि अब मैं क्या करूँगा अगले दिन जा करके। तो आपको क्या करना है, रोज़ रोज़ अगर ये हो रहा है, कभी कभी हो रहा है तो बात अलग है, बट अगर ये रोज़ रोज़ हो रहा है तो आपको जड़ से इस प्रॉब्लम को खत्म करना होगा। यानी क्या? जॉब चेंज करनी होगी। चेंज कर दो। राइट। और मान लो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो जॉब के लिए बनी ही नहीं है, तो जॉब से हट करके या तो बिजनेस में आना होगा या अपना कुछ करना होगा। राइट। क्योंकि दो तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। एक वो जो बड़े आराम से एग्री कर जाते हैं अथॉरिटी से, वो जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यस सर चलता है, नो सर नहीं चलता है। राइट। जहाँ आपने अपने बॉस को बोला नो सर, तो आप बाहर हो कंपनी से। राइट। तो अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप बड़ी जल्दी एग्री कर जाते हो हर एक से,
तो बहुत बढ़िया चलोगे, बहुत लंबा चलोगे जॉब में, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो भी कहे यस सर, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर, 10 दिन में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर। मतलब खच्चरों की तरह चले जाओ बस। आप उसको खच्चर वर्ड भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहे हो। जब एक खच्चर में और इंसान में क्या फ़र्क है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना आपको, एट द लेवल ऑफ ब्रेन कोई खास फ़र्क नहीं है। वो भी पेन प्लेजर के हिसाब से चलता है, हम भी पेन प्लेजर के हिसाब से चलते हैं। वो भी अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करता है, हम भी अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं। राइट। तो हाँ, अगर आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से ऊपर उठ गए हो तो बात अलग है, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर लिविंग एट द लेवल ऑफ सर्वाइवल। मतलब हम चाहें तो उनको कोई भी वर्ड दे सकते हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो उनकी भी अपनी मजबूरी है, तो लेट्स नॉट गिव अ वर्ड टू देम। बट हैविंग सेड दैट, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसको आप खुद एनालाइज कर सकते हो। राइट। कि अगर आपकी ऐसी है, देन यू कैन बी अ वेरी गुड फॉलोअर। बेसिकली आर यू अ लीडर और अ फॉलोअर? इसको इस तरीके से देखो कि क्या आप जो भी ऑर्डर्स मिले हैं उसमें एग्जीक्यूशन में ज़्यादा अच्छे हो या आइडियाज जनरेट करने में ज़्यादा अच्छे हो, कुछ नया सोचने में ज़्यादा अच्छे हो। तो अगर उसमें हो और वो आपकी सारी नेगेटिविटी की जड़ है, तो आपको जॉब से निकल के बिजनेस में आना ही होगा, आज नहीं तो कल। बट अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप बड़े आराम से एग्री कर जाते हो और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर पाते हो, एडजस्ट कर जाते हो जैसा भी एटमॉस्फेयर होता है, तो जॉब बहुत बढ़िया है आपके लिए। तो बिजनेस आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि बिजनेस में तो नॉन स्टॉप दिमाग चलाना होगा। ऑब्वियसली। कुछ लोग हैं उनके लिए दिमाग चलाना बिल्कुल ऐसा है जैसे जिम में जा करके वर्कआउट करना। तो हर कोई नहीं कर पाता नहीं ना। कर पाता। राइट। करता भी है तो 2-4-5 दिन करता है, उसके बाद में छोड़ देता है। तो वो हर एक के बस का नहीं है। ऐसे ही बिजनेस भी हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जिनकी पर्सनालिटी वैसी है, जो एग्री नहीं कर सकते अगर कोई चीज़ गलत है तो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, मानो कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ऊपर से नीचे तक सारे करप्ट हैं, वो आपको वहाँ पर रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। वो कहेंगे या तो आप भी करप्ट हो जाओ या फिर बाहर जाओ। बिल्कुल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आपकी पर्सनालिटी है कैसी। स्कूल टाइम में देखो आपने क्या किया है, कॉलेज में देखो क्या किया है। जैसे कुछ होते हैं अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे का मतलब क्या, जो टीचर जो कि बोले जो भी कह दिया वो कर दिया। टीचर्स ने, स्कूल ने, पेरेंट्स ने कि बेटे ये करना है, मतलब क्या, अच्छे नंबर लाने हैं, वो अच्छे नंबर ले आए। इन सब को फॉलो करना है तो उन्होंने सब कुछ फॉलो किया, चाहे वो सही है चाहे नहीं है, तो वो अच्छे बच्चे हैं। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो जॉब में भी जाकर के अच्छे चलेंगे, बट जो गंदे बच्चे होते हैं स्कूल में, उनके लिए जॉब में चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप अपनी कॉन्फ्लिक्ट की जड़ को पकड़ सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, रूट में जा रहा हूँ कि पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व कर लो। सही है। ये मत समझो, ये अब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, राइट। ये जो है ना इस पोजीशन में आना कि जहां पर आप अपनी लाइफ के पूरे कंट्रोल में हो, कि कोई भी आपको बताने वाला नहीं है, कोई भी, मतलब कोई भी कुछ भी। तो ये दूर से देखने में बड़ी अच्छी स्टेट लगती है, एक्चुअल में उस पोजीशन पर उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, वो कोई नहीं लेना चाहता है। यानी अब जो सही हुआ वो भी आपका और गलत हुआ वो भी आपका, सक्सेस भी आपका, फेलियर भी आपका। बिल्कुल। क्योंकि लॉस भी आपका हो गया ना, प्रॉफिट आपका है तो लॉस भी आपका है। इसको बिजनेस बोलते हैं। जॉब में क्या है, लॉस बाबूजी का है, प्रॉफिट मेरा है, मुझे अपनी सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए। राइट। तो बढ़िया है। बट बिजनेस का गेम अपने आप में बहुत अलग है, ऑब्वियसली सर। वो हर एक के लिए नहीं है। तो आप ये देख सकते हो, मैंने एग्जांपल दिया है आपको, कि जो भी आपकी माइंड में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसकी जड़ को पकड़ सकते हो, फिर जड़ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि भाई एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जहां पर कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सब कुछ ही बहुत अच्छा हो जैसे मूवीज में होता था। वो तो आप ही फंस जाओगे फिर उसमें। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। रियलिस्टिक क्या है कि ठीक है मेरी पर्सनालिटी है जॉब के लिए, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स है, चलो आई विल मैनेज यार। जहां आपने अपने आप को ये बोला तो मुझे सिर्फ सोल्यूशन निकालना है ना, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन करना। सोल्यूशन निकालो और आगे बढ़ो। राइट। हाँ, मेरी जो बेसिक वैल्यूज हैं उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, अपने एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उस पर अगर कॉम्प्रोमाइज करने की बारी आई तो मैं छोड़ दूंगा जॉब को। बट अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा बहुत वो सब चल रहा है, वो तो हर जगह ही चलेगा, तो आई विल मैनेज। तो आप बच गए। या फिर आपने रियलिस्टिकली जाकर के देख लिया अपनी पर्सनालिटी के अंदर कि यार मैं तो कॉम्प्लाई करने वाला बंदा हुई ही नहीं, मैं तो एग्री करने वाला हुई ही नहीं, मैं तो भाई अंदर से रेवोल्यूशनरी हूँ। तो अपनी लाइन ही आपको चेंज करनी तो पड़ेगी। अब आपको जॉब से हट के बिजनेस में आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब तक नहीं करोगे तब तक दुखी रहोगे। बिजनेस में भी आपको देखना पड़ेगा आपका पैशन है कि नहीं है, आपका पैशन क्या है। पैशन नहीं, आपको नीड देखनी पड़ेगी। इनिशियली तो आपको नीड देखनी पड़ेगी। नीड देखनी पड़ेगी कि मार्केट की नीड क्या है और आपकी स्किल क्या है, उससे आप उस नीड को कैसे पूरा कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया हुआ है एजुकेशन वाइज? Education, I've done MBA and in marketing and operations, and then I've done my bachelor's in hotel management. तो ये आपकी एक्सपर्टीज हो गई एक तरीके से। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ करोगे तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का भी आपको आइडिया है क्योंकि वहाँ पे आपने बैचलर्स किया हुआ है, दूसरी तरफ से मार्केटिंग का भी आइडिया है। तो इन दोनों को मिला करके अगर कुछ करते हो, कोई एक्सपीरियंस देते हो किसी को या कुछ ऐसा क्रिएट करते हो, देन यू विल बी सक्सेसफुल इन बिजनेस। चांसेस बढ़ जाते हैं। एकदम से अलग ही हट करके कुछ करने लग जाओगे, वो तो बहुत मानो आज risk तक कभी कोई पेंटिंग नहीं बनाई और आप कहते हो नहीं यार पेंटिंग का काम बढ़िया है, मैं तो पेंटिंग बनाऊंगा। पेंटिंग आपने बना तो दी बट लोग देख करके कहेंगे भाई इसका हम क्या करें, क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा। तो वो पेंटिंग आपके घर के लिए तो ठीक है बट वो बिकेगी नहीं। राइट। तो इस तरह से देखना पड़ता है। उसमें पैशन हो सकता है कुछ और हो, और ज़रूरी नहीं है पैशन से पैसा ही कमाना है। पैशन हो सकता है आपका खेलना हो तो खेलो कूदो मज़े करो, उसमें क्या है। तो पैशन डिफरेंट रहे और नीड के लिए पैशन डिफरेंट रहे, प्रोफेशन डिफरेंट रहे, बट ये जो नीड होती है इसके अकॉर्डिंग इसको पूरा करना, ये भी अपने आप में बहुत किक देती है, मज़ा आता है। कोई अगर एक्चुअल में जो अंदर से एंटरप्रेन्योर होता है ना उसको बड़ा मज़ा आता है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालना। उनको इसी चीज़ में किक मिलती है जो एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एक होते हैं जो किसी को देख करके एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से उनकी वो वाली पर्सनैलिटी नहीं है, अंदर से वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बस देखने अंदर में से अच्छा लग रहा है। डिपेंडेंट है। उनको चाहिए कोई मिल जाए जो आकर के हमें कुछ बता दे, कोई आइडिया दे दे और हम उसको कर लें और हमें पैसा मिल जाए। राइट। तो उनके चांसेस बहुत कम है बिजनेस में सक्सेसफुल होने के। राइट। आइडिया मिलता नहीं है, आइडियाज तो चारों तरफ है। आपके ऊपर आप कितना ले सकते अरे हैं। किसी भी आइडिया को कहीं से भी कहीं ले जा सकते हैं हम। राइट। आप मुझे कोई भी आइडिया दे दो, आई जस्ट बिल्ड इट हियर एंड नाउ इनटू अ $multi-million एंटरप्राइज। तो आइडिया से क्या फर्क पड़ता है? आइडिया से कुछ नहीं होता है, और कोई और आपको बताएगा तो उससे भी कुछ नहीं होता है। मैं बता दूंगा उससे क्या होगा? आपके खुद के अंदर से आना चाहिए बताने से क्या कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम दिख रही है जो मैंने अपनी लाइफ में फेस करी या मुझे सोसाइटी में नजर आ रही है, इसका मुझे सोल्यूशन निकालना है। और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो सोल्यूशन भी बड़ा होगा, सोल्यूशन बड़ा होगा तो पैसा भी बड़ा होगा। बिल्कुल ऑब्वियसली। तो इसमें मज़ा आता है इस काम को करने में। और सर आज की डेट में लाइक यंगस्टर्स को ले लो या किसी भी मिड एज पर्सन को ले लो, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, पीयर प्रेशर है और आगे बढ़ने का एक नशा या फितूर है लोगों को कि इसको काट के मेरे को आगे जाना है। या और फैमिली में भी अगर आप देखो, स्कूल में कॉलेज में, कि उनके बेटे को देखो, उनकी बेटी को देखो, तो ये माइंडसेट को कैसे आप सबकॉन्शियसली ट्रेन करो या बोलो कि मैनिफेस्ट करो कि आप हर चीज़ को बैलेंस करके साथ चलो। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ डिफाइन करो कि एग्जैक्टली आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। राइट। फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को डिज़ाइन करो। प्रायोरिटी में सबसे पहले लोगों का पैसा ही आता है, नंबर 1 होना ही आता है। तो वो लोगों का जिनका प्रायोरिटी में पैसा आता है वो फंस भी जाते हैं, या तो वो एक ऐसी जॉब में जा करके फंसेंगे जहाँ पे बॉस दबा करके उनसे काम कराएगा। अब कराएगा तो पैसा भी देगा, या ये कह लो पैसा देगा तो काम भी कराएगा। तो पैसा तो आ जाएगा बट बाकी सब बैलेंस आउट हो जाएगा। हेल्थ का, रिलेशनशिप का सारा बैलेंस आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रायोरिटी क्या है? पैसा। तो पैसा है। अब सीधी सी बात है, आप कहीं पे जॉब करोगे, आपको अगर मैं ज़्यादा पैसे दूंगा तो आपसे ज़्यादा काम कराऊंगा, जिसको कम पैसे दूंगा उससे कम कराऊंगा। सिंपल हो गया ना? बिल्कुल। हाँ, ये बेसिक सी साइकी है। नंबर 2, जो आप बात कर रहे हो कंपटीशन की, कंपटीशन तो रहेगा ही अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो सब करना चाहते हैं। सब क्या करना चाहते हैं? वो ही जो सबके लिए गिने चुने 4-5 एग्जाम्पल्स हैं। हर एक की फैमिली में कुछ भैया हैं, दीदी हैं जिन्होंने कुछ बड़ा कर दिया है। उसी में या तो कोई बड़े इंजीनियर बन गए, या बड़े डॉक्टर बन गए, या बड़े ये बन गए, या बड़े चार्टेड अकाउंटेंट बन गए। ये कुछ बड़े 4-5 ऑप्शंस दिखते हैं हमको। कॉमर्स से हो तो ये दिखते हैं, साइंस से हो तो ये दिखते हैं। उसी में कुछ बड़ा दिखता है, उसमें बड़ा कंफर्टेबल लगता है सबको। क्लोज माइंडेड लोगों की अप्रोच रहे तो ऐसे ही होता। क्लोज माइंडेड, सभी क्लोज माइंडेड हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ लोग होते हैं जिनका माइंड ओपन होता है, बाकी तो क्लोज्ड ही होता है ना। क्यों? क्योंकि माइंड में उतना ही है जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, जहाँ तक देखा है। उसके बाहर अगर गलती से कुछ दिख भी जाता है ना तो लोग क्या बोल के छोड़ देते हैं, अरे ये तो एक्सेप्शनल है, ये तो अलग है, इसके साथ कुछ अलग ही हो रहा है। वो इमेजिन भी नहीं करते कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो सकता है या हमारे साथ हो सकता है। सो कंपटीशन तो रहेगा ही। ओके। किन लोगों के लिए? जो वो कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। जब भी आप वो करोगे जो सब कर रहे हैं तो लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होगा जब कंपटीशन नहीं होगा। वो तो कंपटीशन चलता ही रहेगा मरते दम तक। कंपटीशन चलेगा तो स्ट्रेस चलेगा। बिल्कुल। लाइफ में कोई बैलेंस नाम की चीज़ नहीं होगी। पैसे के पीछे आप और भागोगे
तो आपको भगाने वाले भी तैयार बैठे हैं। ऐसी तो लोग चाहिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। कौन चाहिए? जो ग्रीडी हो, जो भागना चाहते हो। वो कहेंगे अच्छा तू भागना चाहता है, कमाना चाहता है, और चल आजा बेटा कमा, तू भाग, तू हमारी कंपनी को 10 लाख कमा के दे, तेरे को लाख रुपए मिलेगा। राइट। आप कहोगे बढ़िया हो गया मेरे लिए, तो तभी तो वो देंगे आपको लाख रुपए, पहले आपसे 10 लाख का काम लेंगे। राइट। ये जो सारा खेल है ना, ये अगर इसकी आप जड़ देखोगे तो वो प्रायोरिटीज का खेल है कि आपके लिए लाइफ में प्रायोरिटीज क्या हैं, वहां से सब कुछ शुरू होता है। जैसे अगर आप मेरी बात करो तो मैंने आज तक लाइफ में कंपटीशन कभी भी फेस नहीं किया है, कभी भी नहीं, दूर दूर तक कंपटीशन नहीं है। मतलब कंपेयर ही ना करो अपने आप को किसी से ऐसे, या नहीं, कंपैरिजंस तो रहेंगे बट कंपटीशन नहीं है। मैं ये कहूँगा कंपैरिजन इसलिए ज़रूरी होता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। कोई काम आप कर रहे हो तो उसको देखा, समझा, सोचा कि इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं। जैसे हमारा जो बिजनेस है उसमें मैंने काफ़ी कंपैरिजन्स करे, तभी तो कंपैरिजन करके मुझे कुछ गैप नज़र आया। कंपेयर ही नहीं करता तो गैप कहाँ से नज़र आता? बट मैंने फोकस किया उस गैप में। अब लोग क्या करते हैं, कंपेयर करके उसको कॉपी करते हैं, तो वो क्या हो गया, अब वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 20th नंबर पे ही रहेंगे। वहां पे कंपटीशन बहुत है। बट इफ यू कैन कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स एंड फाइंड आउट अ गैप और अ नीश, और उस पर आप फोकस करते हो, देयर इज नो कंपटीशन, क्योंकि वो बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है अब जैसे ये जो मैं काम कर रहा हूँ, अभी आपके साथ में कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, आज वीकडे है। जी। आज क्या है? मंडे है। मंडे सर। आज मंडे है और हम बैठे हैं यहाँ पर अपने डिस्कशन कर रहे हैं। राइट सर। इसमें मुझे क्या मिलने वाला है आपसे या जो देख रहे हैं उनसे? किसी से भी कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अब ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें मेरा कंपटीशन क्या है पूरे वर्ल्ड में, बता दो। कुछ भी नहीं है। कोई है दूर दूर तक जो ऐसा कुछ करने का सोच भी रहा हो? करना तो बहुत दूर की बात है। नहीं सोचेगा सर, टाइम ही नहीं है लोगों के पास। टाइम ही नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहाँ बिजी है? पैसा कमाने में बिजी है। मैं क्यों कर पा रहा हूँ, वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है पैसा, मेरी प्रायोरिटी क्या है? सेल्फ ग्रोथ। आपसे बात करके आपको ऐसा लग रहा है आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है। अरे नहीं, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। राइट सर। जो देख रहे हैं उन्हें लग रहा है उनका फायदा हो रहा है। अरे उनका तो बाद में हो रहा है, पहले तो मेरा खुद का हो रहा है ना। राइट। मैं कितना कुछ सीख रहा हूँ। राइट। मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म एक तरीके से क्या है, एक सेल्फ लर्निंग एक प्रोसेस है, नेवर एंडिंग, जो चलती ही रहेगी मरते दम तक। तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी देन माई बिजनेस। मेरे से पास में कई बार लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अपने बिजनेस में से और इसमें से किसी एक चीज को चूज करना तो किसको करोगे? मैंने कहा पहले एक टाइम था जब बिजनेस था, बट आज की डेट में ये है। तो इसमें आप डेप्थ में जा सकते हो, that's क्योंकि why। ये करने के लिए भी पैसा चाहिए ना। बिल्कुल ऑब्वियसली सर। तो पैसा आया बिजनेस से, बट नाउ आई डोंट नीड मनी, खत्म। तो मैं वहां से फ्री हो गया। ओके। क्यों? क्योंकि गधों की रेस में भागने का मेरा कोई शौक नहीं है। वो तो फिर कभी रुकोगे ही नहीं, आप भागे जाओगे। रुकते कहाँ हैं लोग? कौन रुकता है? लोग पैसे के पीछे क्या क्या कर रहे हैं, किस किस लेवल पे कर रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। नहीं है लिमिट सर। पैसा है, बहुत है, फिर भी उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं। क्या जरूरत है करने की? राइट। तो वही होता है ना, ग्रीड भगाती है उनको। तो एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए जहाँ पे जा करके आप कहोगे बहुत है, क्या करना है। तो वो डिफाइन कैसे करें? किसी के लिए सक्सेस 1 करोड़ रुपए बहुत है, किसी के लिए 1 लाख है, किसी के लिए $1 ट्रिलियन भी कुछ नहीं है। मतलब वो डिफाइन करना बहुत आसान है। एक है ग्लोबल लेवल पे उसको डिफाइन करना, यूएस में ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। और एक है इंडिया के लेवल पे डिफाइन करना। मैं अभी फिलहाल इंडिया की बात करता हूँ। मानो आज आपकी सैलरी है 20,000 रुपये, ठीक है। वहाँ से आप जब तक जाओगे ना 1 लाख रुपए महीने तक, तब तक जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा। राइट। मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ। आज के 10 साल बाद कुछ और होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया होगा, तो ये लाख रुपए बढ़ करके 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। बट अभी की बात करें राइट। तो आज की डेट में जब तक आप लाख रुपए महीने को हिट नहीं कर देते हो, तब तक इंक्रीमेंटल बेसिस पे जो भी आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लाइफ और कंफर्टेबल होगी, राइट। बेटर होगी। राइट। बट जैसे ही आप लाख रुपए को क्रॉस कर देते हो तो वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। तो एक लेवल तक तो ऐसे जाएगा कर्व, 1 लाख रुपए तक, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी, फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब पीक आ जाएगा, मानो 2 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना, उसके बाद वो डिप होना शुरू हो जाएगा। फर्क ही नहीं पड़ेगा। डिप होना शुरू हो जाएगा सेटिस्फैक्शन लेवल, हैप्पीनेस डिप होएगी, क्योंकि बोरिंग हो गया ना, मोनोटोनस हो गया, कोई चैलेंज ही नहीं है। राइट। इंसान को चैलेंजेस चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए। राइट। उस टाइम वो अपना पैशन फॉलो करेगा। अगर आपको बोल दिया जाए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं बोलूँ कि भाई आपको लाख रुपए महीने का मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना, सुबह से लेकर के रात तक इस कमरे में बैठे रहना है, कोई टीवी नहीं मिलेगा, कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, लाख रुपए महीना तो मिल गया। क्या लगता है, हैप्पीनेस बढ़ेगी, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा लाइफ में, या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा सर, 5-6 दिन में ही बंदा बोर हो जाएगा।
एक दिन 5-6 दिन आप बहुत ज़्यादा भूल गए। हाँ बहुत ज़्यादा सर। 2-3 दिन में ऐसा टॉर्चर होगा, आप कहोगे कहाँ देखो क्या हो रहा है ये। यही लोगों के साथ होता है, उन्हें खुद को पता नहीं है। राइट। क्यों? क्योंकि लाइफ में कोई चैलेंज ही नहीं है। एक लेवल तक चैलेंज होता है, तब तक जब तक कि वो लाख रुपए महीने को हिट नहीं करते हैं, तब तक तो क्लियर गोल है। क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए आपको कुछ तो पैसा चाहिए ना, अगर आप शहर में रह रहे हो तो। बिल्कुल। तो इसको अगर आप एक्सटेंड भी कर देते हो तो लाख रुपए का 2 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, 10 लाख रुपए महीना हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप भागे चले जा रहे हो तो उसका कोई अंत नहीं है। आई होप यू गॉट द आंसर, राइट? यस सर। Perfect, Ji. It was pleasure meeting you. Yes, sir. Thank you And so much. Wish you all the best. थैंक यू सर।